मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, यानी कि हम लोग इंटीग्रेशन का एक पार्ट कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन भी डाला, इस वजह से डिफरेंशिएशन डाला था क्योंकि इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब है कि हमें डिफरेंशिएशन इसी वजह से थोड़ा सा पड़ा। अभी एक वीडियो हमने डिफरेंशिएशन का डाला, सेकेंड वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा, इंटीग्रेशन का पहला वीडियो। इसके लिए भी हमें कुछ फार्मूलों की जरूरत होगी क्योंकि फार्मूले तुम्हें इधर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी फार्मूले हैं, जितने आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये आपके इंटीग्रेशन में इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, करते कैसे हैं इंटीग्रेशन, तो उसको देखो। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है sin 2x का हमें इंटीग्रेशन करना है। किसका करना है? sin 2x का। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया और यहाँ पे लिख दिया कितना, sin और dx। ठीक, हम लोगों ने फार्मूला जो पढ़ा है वो sin x का पढ़ा है, 2x का नहीं पढ़ा है। जो फार्मूला किसका पढ़ा है, sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो -2x होता है, लेकिन यहाँ पर 2x लिखा हुआ है। तो 2x जब लिखा होगा तब हम लोग क्या करते हैं, इस 2x को लेट कर लेते हैं। देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा अंतर होता है। हमने क्या किया, इसको लेट कर दिया, मान लिया कि 2x इज इक्वल टू t है। 2x इज इक्वल टू क्या मान लिया, t। जिसको हम लोग मानते हैं उसका फिर डिफरेंशिएशन करवाते हैं। तो डिफरेंशिएशन करवाया, 2 बाहर किया, d अपॉन dx और ये हो गया x, और यहाँ पे dt अपॉन में dx। ठीक है, तो हमने देखा इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 1। ठीक, तो हमारे पास कितना बचा, 2 बचा, इज इक्वल टू dt अपॉन में dx बचा। इस dx को इधर भेज दो, 2 को इधर, यहाँ पे हो जाएगा dx इज इक्वल टू 1/2 dt। dx इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 dt। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास था इंटीग्रेशन sin 2x dx। तो इंटीग्रेशन sin 2x, तो 2x को हम लोग क्या मान चुके थे, t, और यहाँ dx, तो dx की जगह पे कितना हो गया, 1/2 और dt। इस 1/2 को यहाँ लिख देंगे बाहर, तो 1/2 इंटीग्रेशन sin t और यहाँ dt। हमें पता है sin t का क्या होता है, माइनस का cos t, तो माइनस का cos t और प्लस एक कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। ठीक, उसके बाद -1/2 cos t, और t की वैल्यू हमने देखी कितनी मानी थी, 2x, तो cos 2x प्लस, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से हमें दे दिया गया है, क्या दिया गया है, cos 3x dx। फिर से वही कंडीशन है, क्या कंडीशन है, 3x दिया गया, तो हमने यहाँ पे फिर लेट किया, क्या लेट किया, 3x को p मान लिया। ठीक, 3 बाहर करेंगे, d अपॉन dx x, और यहाँ पे dt अपॉन में dx। तो हमने देखा इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1। इस 3 को इधर ट्रांसफर, dx को इधर, तो dx इज इक्वल टू 1/3, और यहाँ कितना हो गया, dt। तो यहाँ पे देखा इंटीग्रेशन cos 3x की जगह पे t, dx, तो dx की जगह पे 1/3 dt। ठीक है, अब क्या होगा, ये 1/3 बाहर हो गया, तो 1/3 इंटीग्रेशन cos t और यहाँ dt। हमें पता है cos t का क्या होता है, इंटीग्रेशन sin t और प्लस c, तो 1/3 sin t, और t की वैल्यू क्या है, 3x प्लस, यही हमारा क्या हो जाएगा, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, जिसका हमने फार्मूला पढ़ा होता है उसी तरह करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने sin x का पढ़ा था -cos x, लेकिन x की जगह 2x लिखा था तो उसको t मान लिया। यहाँ cos x का पढ़ा था लेकिन 3x लिखा हुआ था, हमने t मान लिया। अब डायरेक्टली एक चीज याद रखेंगे, अगर एंगल में कुछ भी लिखा है, जैसे यहाँ पे sin 3x लिखा हुआ था, तो हमने देख cos 3x लिखा हुआ था, तो cos का मतलब क्या होगा, sin 3x, और जो भी इनटू में लिखा होता है ना एंगल में, वो अपॉन में आ जाता है। जैसे अगर हम लोग डायरेक्ट कभी करना चाहें, डायरेक्ट करने का मतलब क्या है, जैसे हमें कुछ भी दे दिया गया, एक हमने नॉर्मल कह दिया sin 7x दे दिया गया, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इतना सब ना करके हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो 7 दिया गया था,
तो 7 दिया गया है तो 1/7 हो गया। ठीक है, साइन और साइन x का क्या होता है माइनस का cos x, तो यहाँ माइनस लगाएंगे cos और x की जगह 7x प्लस, बात समझ में आ गई होगी। यानी कि अगर हम इतना सब कुछ ना करके डायरेक्टली ऐसे कर लें तो हमेशा याद रखेंगे जो भी एंगल में इंटू में दिया होगा वो क्या होगा आगे आ जाएगा और 7x उस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। आगे देखो, आगे जो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है वो दिया गया है ax प्लस b और इसकी होल पावर। ठीक, इंटीग्रेशन ax प्लस b और इसकी होल पावर 2 और यहाँ dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट ऑफ x का। फिर हमने देखा जो फार्मूला पढ़ा है वो इस तरह से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, तो क्या हो जाता है x की पावर n प्लस 1 और अपॉन में n प्लस 1 प्लस c, ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा। तो हमने देखा x की पावर n होना चाहिए, यहाँ पे x की जगह बहुत कुछ लिखा है, तो जो कुछ भी लिखा होगा उसको हम लोग क्या करते हैं लेट कर देते हैं। यहाँ पे क्या किया लेट किया, क्या लेट किया कि a की पावर x प्लस b, ये हमारे पास क्या है t है, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, हमने t लेट किया, आपकी जो इच्छा हो आप उसको लेट कर सकते हैं। फिर उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करवाते हैं। यहाँ पे देखा x है तो x के रिस्पेक्ट में करवाएंगे। यहाँ a था कांस्टेंट, बाहर किया d अपॉन dx x प्लस b अपॉन dx b इज इक्वल टू dt अपॉन में dx। देखा इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, हमारे पास a बचा, ये तो 0 हो गया तो इससे कोई मतलब नहीं, और यहाँ dt अपॉन में dx बचा। इस dx को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा a dx इज इक्वल टू dt। इस a को नीचे भेजा तो dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a और यहाँ कितना हो गया dt। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, इसको हमने क्या लेट किया t की पावर, dx है तो dx की जगह पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन a और dt, तो 1 अपॉन a कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखा तो 1 अपॉन a और अंदर कितना बचा t स्क्वायर dt। हमने देखा x की पावर n का क्या होता है, पावर में एक ऐड होता है और अपॉन में भी वही आ जाता है, तो यहाँ पे 1 अपॉन a पावर में एक ऐड हुआ है यानी कि पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, तो t की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो हमने लेट किया, क्या लेट किया ax प्लस b इसकी होल पावर 3 अपॉन 3 का a के साथ मल्टीप्लाई 3 प्लस c। बात समझ में आ गई? फिर से समझ लो हमने किया क्या है, तो हमने पहले ही बताया जहां पे हमें x, जैसे यहाँ दिया गया था ax प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने फार्मूला x की पावर n का, यानी कि इस जगह केवल x होना चाहिए, तो इस वजह से हमने क्या किया इसको t लेट किया, जिसको t लेट करते हैं उसका क्या करवाते हैं डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करवाया तो ऐसा आया, dx को उधर ट्रांसफर किया तो 1 अपॉन a dt हो गया। ठीक है, dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a dt। तो हमने यहाँ पे देखा इसको t मान चुके हैं, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, dx तो dx की जगह पे 1 अपॉन a dt लिख सकते हैं, तो dx की जगह पर 1 अपॉन a dt लिख दिया, 1 अपॉन a को बाहर किया t स्क्वायर यानी कि पावर एक ऐड होगी, अपॉन में भी वही आ जाएगा, तो हमारे पास इस तरह से ये क्वेश्चन आ गया। बात समझ में आई? इतने में किसी को कोई डाउट? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा क्या sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 4 बाहर कर लिया और e की पावर 3x। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था sin 2x हो 7x हो 5x हो किस तरह करते हैं, हमने देखा ये 2 लिखा हुआ 1 अपॉन 2 आ जाएगा, sin x का क्या होता है माइनस का cos x, तो cos x की जगह 2x प्लस c, लेकिन अभी इंटीग्रेशन एक और का बचा हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिखा माइनस, अभी इसका इंटीग्रेशन कहीं और करके देख लेते हैं कैसे किया, -4 लिखा था लिखा रहने दिया, हमें इंटीग्रेशन किसका करना है e की पावर 3x dx का, फिर से वही कंडीशन, हमने जो फार्मूला पढ़ा है वो किसका पढ़ा है e की पावर x का, लेकिन x की जगह लिखा क्या है, तो हमने देखा यहाँ पे कुछ और ही लिखा हुआ है, क्या लिखा है 3x, तो कभी भी ऐसा लिखा हो तो हमने बताया लेट करो 3x इज इक्वल टू t, तो x का हो जाता है डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पे हो जाएगा dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 3
dt, तो यहाँ पे देखा e की पावर कितना हो गया t और dx की जगह कितना हो गया 1/3 dt। इस 1/3 को इधर ले आएंगे तो 1/3 e की पावर t dt। e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, तो e की पावर t का क्या हो जाएगा e की पावर t, तो यहाँ पे हो गया 1/3 e की पावर t प्लस c, तो 1/3 e की पावर t, तो t की जगह कितना था dx प्लस c। तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हुआ, यानी किसका इंटीग्रेशन हुआ इनटू इसकी जगह कितना हो जाएगा 1/3 e की पावर 3x प्लस c। अब क्या करेंगे इसको फिर से लिख देंगे, इस तरह से लिखा माइनस का 1/2 cos 2x माइनस 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 4/3 e की पावर 3x प्लस c। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन दिया गया है इस एक्सरसाइज का। क्या क्वेश्चन है 2 - 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x dx। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर दो। ये देखा cos स्क्वायर x इसके नीचे भी होगा और इसके नीचे भी होगा, तो हमने अलग अलग किया। यहाँ पे क्या कर दिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x, और यहाँ कितना हो गया ठीक। यहाँ पे cos स्क्वायर x है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कैसा cos x इनटू में cos x मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर x हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखा उसका भी रीजन आपको भी पता चल जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया 2 अपॉन cos था, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना sec स्क्वायर x, कितना हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखो 3 sin अपॉन cos कितना हो गया tan x, और 1 इनटू में 1 मान लो तो 1 अपॉन cos कितना हो जाएगा sec x dx। कितना समझ में आया नहीं? फिर से देख लो हमने किया क्या है, यहाँ पे 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx लिखा हुआ था, हमने क्या किया अलग अलग कर दिया। 2 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x था उसको cos x इनटू cos x में कन्वर्ट कर दिया, तो ये तो 2 अपॉन cos 2 sec स्क्वायर x हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ 3 sin अपॉन cos tan हो गया, 1 अपॉन cos क्या हो गया sec हो गया। अब हमें इंटीग्रेशन करवाना है तो इस 2 को बाहर किया, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस 3 बाहर किया, इंटीग्रेशन tan x इनटू sec x, और यहाँ कितना हो गया dx। उसके बाद 2 sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x माइनस 3 tan x इनटू sec x का क्या होता है sec x प्लस कोई दिक्कत c हम लोग जरूर जोड़ देते हैं। c क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, c ये क्या होता है कांस्टेंट। जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये कांस्टेंट c नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि उसमें हमें लिमिट पहले से दी जाएगी। इसमें लिमिट जब तक नहीं दी जाती तब तक हम लोग क्या करते हैं c जोड़ते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमें पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इससे आगे बढ़ेंगे। जो हमारा इंटीग्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर आप अदर बुक्स की अपेक्षा देखें तो 30 एक्सरसाइज है, किसी में कम भी है किसी में ज़्यादा भी है, तो आपको सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इंटीग्रेशन जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन हो गई, डिफरेंशिएशन हो गई, इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये भी बता देंगे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कौन से अनइम्पॉर्टेंट हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन को किस तरह, जैसे हमने लोगों ने डिफरेंशिएशन में 2 पार्ट्स पढ़े थे, फर्स्ट इनटू सेकंड, ऐसे इंटीग्रेशन में भी होता है फर्स्ट इनटू सेकंड। डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पढ़ा था, लेकिन इसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नहीं होता है। डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में अंतर क्या है, तो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशन होता है, और दूसरी चीज डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का 0 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन किसी भी कांस्टेंट का 0 नहीं होता। सपोज जैसे अगर कहीं भी हम लोग कहें कि 5dx इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x + c। ठीक है, यहीं पे अगर हमसे कहता है कि 5 का क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लोग क्या लिखते हैं d/dx, और यहाँ लिख देते क्या 5, तो हम देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0। तो अंतर केवल इतना ही है कि पहली बार जो डिफरेंशिएशन होता है वो इंटीग्रेशन का जस्ट अपोजिट होता है। इंटीग्रेशन कभी भी 0 नहीं होगा, जबकि डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का 0 होता है।
ठीक है, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे।